अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही मज़े की स्वीट बना रहे हैं और इतनी मज़े की और इतनी झटपट सी रेसिपी है। आपने इंशाल्लाह ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और इतनी इजी तरीके से बताऊंगी कि हर कोई बना लेगा। अच्छा, मैं दो रेसिपियां बताऊंगी और दोनों ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी और आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है। और चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 कप दूध लिया है और ये मैंने एक फ्राई पैन में डाल दिया है। तो इसके अंदर हमने तकरीबन कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी हैं। ये हमने बनानी है रबड़ी टाइप की बनानी है। मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है और इसको मैं अच्छी तरीके से हिला रही हूँ। हमने थिक सी रबड़ी बनानी है। 2 चम्मच मैंने चीनी भी डाल दी है। तो इसको मैंने तकरीबन मीडियम एंड लो पे में रखा है। आंच पे बिल्कुल जो दूध है बिल्कुल गाढ़ा हो जाना चाहिए। जैसे ही गाढ़ा हो जाता है तो हमने आंच बंद करके इसको ठंडा कर लेना है। देखिए इसकी लास्ट कंडीशन आपने देख ली है। चलिए नेक्स्ट, अब हमने एक पैन में हमने डाल लिया है दूध डाल लिया है। ये तकरीबन आधा किलो का दूध लिया है हमने और इसको हमने बिल्कुल नीम गर्म कर लिया है। थोड़ा सा हमने डिश में निकाल लिया है और हाफ़ कप में चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर। और जो मैंने कटोरी में थोड़ा सा दूध निकाला है इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं। वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है, मैंने शाशे लिए, इसके अंदर 3 चम्मच होती हैं तो मैंने तीनों चम्मच डाल दी हैं। तो अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है, कोई लम्स ना रहे। तो अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लेना है और हम इसको दूध के अंदर ऐड कर देंगे। दूध के अंदर उबाल भी आने लग गए हैं तो इसके साथ साथ हम हिलाते जाएंगे क्योंकि कोई लम्स वगैरह ना बने। तो अच्छी तरीके से हमने देखें हिला भी रहे हैं और हमने सारा कस्टर्ड डाल दिया जो हमने मिक्स किया था। तो इसको देखें माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त थिक सा हो गया। तो यही इसकी मतलब होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर वनीला एसिड डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप डालने हैं, ये ऑप्शनल, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसको ठंडा करने के लिए साइड पे कर देती हूँ। हमने 6 अदद ब्रेड ले लिए हैं। इनके कॉर्नर जो है हमने इनको जो है रिमूव कर देना है, काट देने हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से इसके सारे कॉर्नर कट कर रही हूँ। तो इसको हमने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम नहीं कर रहे, पूरे हमने एक साथ ही रखे हैं और इस तरीके से हमने कट कर लेना है। तो इक्वल भी कटिंग हो जाएंगे और जल्दी से भी हो जाएंगे। तो इनके सेंटर से भी हम कट लगा देते हैं। इसको हम दो दो पार्ट में कर लिया है। और जो हमने इसका डबरोटी के जो हमने साइडें कट की हैं ये क्रम्स बनाने के काम आएंगे। तो हमने एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल ले लिया था, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। तो इससे अच्छा एक टेस्ट आ जाता है। जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने डबरोटी बीच में डाल देनी है। इसको हमने सुनहरी से कलर का कर लेना है। तो इसको उल्टाते पुल्टाते हमने एक सुनहरी सा कलर कर लेना है। और ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना, तो मेहमानों ने जब खानी है तो आपको इसकी पूरी रेसिपी पूछ के ही जाएंगे। देखिए मैंने इसको लाइट से कलर का करके निकाल रही हूँ। तो जो बाकी भी बच के हैं वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप साथ डाल देती हूँ। तो सारे हमने इसी तरीके से निकाल लेने हैं। हमने लाइट से कलर की कर लेनी है डबरोटी। तो जब जैसे ही क्रिस्पी सी हो जाए तो आपने इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है इसको आपने निकाल के। देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं। तो जो अब हमने बनाई थी रबड़ी और जो हमने डबरोटी फ्राई की है इसके अंदर हमने रबड़ी सारी लगा देनी है। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं रबड़ी लगा रही हूँ जो हमने बनाई थी सबसे पहले, और ठंडी होने के बाद ही आपने इस तरह करना है। तो हमने इन दोनों को जोड़ लेना है और हमने एक डिश ली, उसके अंदर जो हमने कस्टर्ड बनाया है वो हमने सारा पहले हमने लगा देना है नीचे। उसके बाद सारा हमने जो डिश में नीचे रखा लगाया है पूरा। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से हम जो डबरोटी को हमने रबड़ी लगाई है वो भी हमने ऊपर डाल देनी है, मतलब इसके अंदर लगा के और ऊपर भी कस्टर्ड डाल देना है। तो ये बहुत ही झटपट सी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, हर कोई बना सकता है। जो फर्स्ट टाइम भी हैं वो भी इजीली बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए इसी तरीके से आपने डिश पे साइडों पे भी जो बच गई है डबरोटी फ्राई हुई वो भी आपने लगा देनी, पूरी आपने कवर अप कर देनी है, बिल्कुल कहीं से कॉर्नर वगैरह नज़र नहीं आए। तो ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, तो बन भी बहुत आसानी से जाती है और मज़े की भी बहुत होती है, बहुत टेस्टी होती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं हाथ से चॉप कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप मिक्सी में डाल के इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो बिल्कुल मतलब क्रंची से बन जाएंगे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो जो भी इजी तरीका हो वैसे आप कर लें, कुछ मुश्किल नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर पिसा हुआ खोपरा डाला है सबसे पहले
और जो मैंने पिस्ता बादाम और मैंने काजू कट किए हैं वो भी मैंने ऊपर डाल दिए हैं गार्निश के लिए। और इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और हमारी नेक्स्ट अब रेसिपी वो भी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक डिश ले ली है, उसके अंदर हमने पिसा हुआ खोपरा डाल देना है। उसके बाद डब रोटी की हमने स्लाइस लेके इसके ऊपर हमने ये रबड़ी लगा दी है। इसकी हमने तकरीबन सेंटर में भी लगाई है, उसके बैक में भी लगाई है। और जो हमने बादाम पिस्ता काजू कटे में वो ऊपर हमने डाल दिया है। और ये सिरप है जो हम जामे शीरी और ग्रीन सिरप होती है, ये वही है जो शरबत वाली है, तो ये वो हमने डाल दी है। ये मैंने जामे शीरी डाल दिया है, ग्रीन एंड रेड कलर का डाल रही हूँ। तो जो कलर आपको पसंद हो आप डाल लें, चाहे आप एक ही कलर का बना लें जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके से आपने इसको घुमा लेना है। देखें तो माशाल्लाह ये दोनों तरफ जो है ना बड़ा मज़े का बन जाएगा और खोपरा भी साथ लग जाएगा। इसको आपने अच्छी तरीके से आपने इसको घुमा लेना है कि खोपरा पूरी तरफ लग जाए। देखिए मैं हाथ से इस तरीके से इसको कर रही हूँ, बिल्कुल गोल से शेप बन जाए। और ये बड़ी मज़े के होते हैं, इसको आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो जब मेहमान आएँ ये भी आप साथ बना के सर्व करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे इसका फ़ीडबैक भी देना है ज़रूर। देखिए इस तरीके से बड़े मज़े के बन गए हैं। इसको हम सेंटर से कट कर रहे हैं देखें, और एक अच्छा सा कलर भी आ रहा है। तो ये खाने में बहुत ही मज़े की और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है, क्योंकि मैंने बीच में रबड़ी भी लगाई हुई है और बहुत ही मज़े की लग रही थी। और देखिए माशाल्लाह ये हमारी प्रेजेंट मैंने जो इतनी मज़े की स्वीट है तो ये कर रही हूँ, ये भी बहुत ही मज़े की बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है। तो मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ कैसा इसकी लुक आई है। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये आपने ईद स्पेशल पे ज़रूर स्वीट बनानी है और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया कर देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है। नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना मत भूले करें, मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। देखिए मैंने जो मज़े की एक मिठाई बनाई है बच्चों के लिए बड़ों के लिए, ये ईद स्पेशल मेरी तरफ से आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।